सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी की योजना के तहत दिल्ली के मशहूर होटल द अशोक को बेचने की तैयारी कर रही है। इसका सांकेतिक मूल्य यानी कि इंडिकेटिव वैल्यू 7,409 करोड़ रुपए तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में एनएमपी की घोषणा की थी। इसके तहत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 8 संपत्तियां लिस्ट की गई थी जिनकी बिकवाली होगी। इनमें दिल्ली के 2 होटल द अशोक और होटल सम्राट शामिल हैं। सरकार 2022-23 में अब तक एनएमपी से करीब 33,422 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचकर पैसा जुटा चुकी है। सर, इसकी बिक्री किस तरह की जाएगी? कितना बड़ा होटल है ये? अशोक होटल को भारत के सबसे बड़े होटलों में से है। करीब 25 एकड़ की प्रॉपर्टी है और वो भी दिल्ली के बिल्कुल केंद्रीय सेंट्रल साउथ दिल्ली में, दिल्ली के वीआईपी जोन में। अगर आप ध्यान से देखें और पीछे से इतिहास से देखें तो भारत में बिकने वाले सबसे पहले प्रस्तावों में आईटीडीसी के होटल्स रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब अरुण शौरी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे तब से लेकर आज तक अशोक होटल को बेचने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसे कभी ग्राहक नहीं मिलते हैं, कभी मूल्य नहीं मिलता है, कभी इसमें यूनियंस के कर्मचारियों के इशू आते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके इशू आते हैं। अब एक बार फिर सरकार ने इसको बेचने की कोशिश की है। करीब 7,400 करोड़ रुपए की वैल्यू रखी गई है इसकी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी में दिया जाएगा। इसको टेक ओवर करने वाली कंपनी इसे चलाएगी होटल के तौर पर और उसमें सरकार को शायद राजस्व मिलेगा, एक मुश्त राजस्व की कोशिश होगी। लेकिन इसमें जो बड़ी दुविधा है सरकार के सामने पुरानी, वो इस बात को लेकर है कि आईटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ को बेचने में सरकार को हमेशा मुश्किल आती है। आईटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी प्राइम है और काफ़ी महंगी हैं। पिछले सालों में भी ये कोशिश हुई, लेकिन होटल इंडस्ट्री के निवेशक इसमें निवेश को तैयार नहीं हुए। और एक और संयोग कहें यह है कि जब भी भारत सरकार होटलों को बेचने की कोशिश शुरू करती तो अर्थव्यवस्था का मिजाज बिल्कुल उल्टा होता है। इस समय जबकि बाजार में मांग कम है, डिमांड स्लो डाउन है, उसमें ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या इस महंगे होटल को खरीदने वाली कंपनियां मिल जाएंगी। सर, कौन कौन खरीदार इस कतार में हो सकते हैं? अगर मान लीजिए बिकवाली शुरू होती है, कौन कौन सामने आ सकता है? बड़ा नाम 2-3 नाम सामने आ रहे हैं और ये उस समय भी आए थे। अब सरकार ने इसका एक सांकेतिक मूल्य तय किया, उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया आने की बात है। एक तो आईटीसी होटल्स को संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। आईटीसी होटल्स के पास बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं भारत में और दिल्ली में एक बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इंडियन होटल्स जो टाटा समूह की कंपनी है वो भी इस 25 एकड़ की विशाल प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके अलावा डीएस ग्रुप भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें बिड करेगा। करीब 550 कमरों वाला ये होटल किसी भी बड़े होटल ग्रुप के लिए एक बड़ा कैच होगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसके वैल्यूएशन को लेकर शायद कंपनियां इस परिस्थिति में, जबकि बाजार में मांग कम है, तैयार नहीं हो पाएंगी। लेकिन प्रयास चल रहे हैं और सरकार के एनएमपी का नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में यह सेल सबसे महत्वपूर्ण सेल इस साल के लिए होने वाली है, अगर इसे मार्च तक पूरा कर लिया गया तो।